आज मैं आपके साथ एक अलग तरह के ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस ब्रेड को बनाने के लिए ना ही आपको अंडा लेना है, ना ही ओवन की आवश्यकता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों से झटपट से बन जाने वाला ये ब्रेड देखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे भी ज़्यादा हेल्थी है। तो चलिए बिना देर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे कप से 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा। तो मैं मिक्स बना रही हूँ आटा मैदा, आप चाहे तो सिर्फ मैदे से बना सकते हो। ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर ईस्ट और ऐड कर देना है 2 चुटकी नमक। तो जिस चम्मच से मैंने नमक डाला है उसी से भरकर मैंने ईस्ट को नापा था। और उसी चम्मच से हमें ले लेना है 1.5 चम्मच शुगर पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले ड्राई मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुनगुना पानी। तो यहाँ पर पहले मैंने हाफ कप गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करना है और इसका हमें बिल्कुल गीला सा डो रेडी करना है। पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा पानी मत लीजिएगा या फिर बहुत ज्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा। तो इस डो में मुझे पौना कप पानी लग चुका है और अब देखिए हमारा डो बिल्कुल स्टिकी सा रेडी हुआ है। हाथों में कितना ये चिपक रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 चम्मच बटर इसमें लगा देंगे। बटर चारों तरफ अच्छी तरफ से लगा देना है और इसे हम रख देंगे रेस्ट पर। तो इसे मैं पॉलिथीन में कवर कर दूंगी जिससे कि इसमें बिल्कुल भी बाहर का एयर न जाए और ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो पाए। तो आपका ईस्ट अगर अच्छा है तो ये फर्मेंट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा, 1 घंटे में ही ये हमारा डो रेडी हो जाएगा। अगर ईस्ट उतना अच्छा नहीं है, पुराना हो चुका है, तो उससे 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था और हमारा ये देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। कितना ऊंचा आ चुका है बढ़कर और जाली कितनी अच्छी आई है। तो हाथों में फिर से हमें बटर लगा लेना है, नहीं तो ये हमारे हाथों में चिपकने लगेगा। और इसे इकट्ठा करेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे जिससे कि इसमें जितना एयर है सारा निकल जाए। तो इसे बहुत अच्छी तरह से गूंथ कर हमें एक डो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर एक डो रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम इसके ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। तो डो को हमें लेना है और इसकी हमें जितना बड़ा हमें ब्रेड बनाना है उसी अनुसार की लोई कट कर लेनी है। तो बहुत ज़्यादा मैं बड़ा लोई नहीं कट कर रही हूँ, जैसे आपको अपने हिसाब से लेना है कि जिस बर्तन में आप इसे स्टीम करोगे उसमें भी आपको देखना है कि एकदम ऊपर ना आ जाए। ऊपर आ जाएगा तो आप जिससे कवर करोगे ना तो उसमें भी लग जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से ब्रेड का डो लेना है। तो पहले इसे रोल करेंगे, फिर देखिए हाथों में हम बटर लगाएंगे और इसे फैला लेंगे हाथों से। तो बटर को लगाते ही रहना है कि बिल्कुल इधर उधर चिपके ना। और देखिए बेलन की सहायता से हल्का सा इसे हमें बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसे बेल कर हमें फैला लेना है। अब क्या करेंगे, हमें ले लेना है एक नाइफ और इसे हमें बीच से छोटा छोटा कर कट लगाना है। तो अब देखिए ये हमारा शीट रेडी हो चुका है। तो हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे। तो बीच से कट करेंगे, साइड वाइड से नहीं करना है। और देखिए इसके ऊपर हमें घी लगाते रहना है। तो आप पूरा देखते जाइए, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप देखकर बना लीजिएगा। छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगाना। बहुत फटाफट से बन जाता है, सिर्फ देखने की देरी है और बनाने में कोई झंझट नहीं है। अगर आप मैं जैसे बतला रही हूँ पूरा वैसे करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हमें सिर्फ फोल्ड कर देना है। कट्स जो है ना वो बीच में आ जाने चाहिए और दोनों तरफ का जो प्लेन पार्ट है एक जगह हो जाना चाहिए। अब इसे एक कोने से पकड़ना है और बस इसे रोल करते जाना है, कुछ नहीं करना, इसे घुमाते हुए रोल कर देना है। तो मैं एक और आपको बनाकर दिखला देती हूँ। यहाँ पर देखिए इसे फिर से हम कट लगाएंगे बीच से। आप जितना पतला कट लगा सको, आपकी मर्जी, आप जैसा कट लगाओगे वैसा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। तो इसे फोल्ड कर लेना है। तो पूरा फोल्ड कर इसे रोल करते जाना है। देखिए एक उंगली की सहायता से इसे ठेलते जाना है, रोल करते जाना है। बहुत आराम से ये रोल हो जाता है और बिल्कुल चिपकता विपकता नहीं है क्योंकि इसमें हमने बटर लगाया है। और देखिए कितना बढ़िया है, बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे फ्लावर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे सारे प्यारे प्यारे से फ्लावर बनकर हो गए हैं रेडी। तो इसे करेंगे कवर और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे फटाफट से अब हम स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था और देखिए पानी कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। उसके ऊपर मैंने रख दी है जाली और इसे थोड़ी दूरी पर हम उठा कर रख देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 20 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए मेरा ब्रेड कितना शानदार सा बनकर रेडी हो चुका है। इसके साइज को आप देखकर पता लगा सकते हो कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो बहुत ही बढ़िया ये बनकर रेडी हुआ है। तो अभी इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हमें ढक कर ही रखना है, अगर आप खुला छोड़ोगे तो ये ऊपर से टाइट हो जाएगा। तो ये ठंडे हो चुके थे तो मैंने निकाल दिया है इसे प्लेट में और अब देखिए कितना फ्लॉपी, सारा ये नहीं है कि एक ही है, सारा फ्लॉपी सा ही बना है। जैसी आप मैंने लोई ली है बड़ी छोटी उस ऐसा ही बड़ा छोटा ये बनकर रेडी हुआ है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस पर फटाफट से लगाएंगे बटर और बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे पाउडर शुगर। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, अगर आप एक बार ऐसे बनाकर खा लोगे तो मार्केट से लाना ही भूल जाओगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन वाला ब्रेड बनकर हमारा हो गया है रेडी। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लेकर